नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबके समक्ष श्रवण कुमार की जीवन गाथा लेके उपस्थित हैं। दोस्तों, ऐसे ही हम अच्छी कहानी और कथा पे कार्य कर रहे हैं जो आप तक उपलब्ध कराएं। लेकिन दोस्तों, आपसे एक शिकायत है, आप लोग सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, सहयोग का मतलब ये हुआ कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे अंदर की उत्तेजना उत्साह और बढ़ेगी और हम अच्छी कहानियों पे काम करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। इसलिए सनातन धर्म के खातिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जाके जय श्री राम लिखें, जिससे अपने सनातन धर्म की जय हो। तो दोस्तों, हम आपके सामने सनातन धर्म की एक जीवन गाथा, श्रवण कुमार की जीवन गाथा लेके उपस्थित हैं। सुनिए। श्रवण कुमार एक पौराणिक चरित्र हैं। ऐसा माना जाता है कि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। श्रवण कुमार अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करते थे। एक बार उनके माता पिता की इच्छा तीर्थ यात्रा करने की हुई। श्रवण कुमार ने कांवर बनाई और उसमें दोनों को बैठाकर कंधे पर उठाए यात्रा करने लगे। एक दिन वे अयोध्या के समीप वन में पहुँचे। वहाँ रात्रि के समय माता पिता को प्यास लगी। श्रवण कुमार पानी के लिए अपना तुम्बा लेकर सरयू तट पर गए। उसी समय महाराज राजा दशरथ वहाँ अखेट के लिए आए हुए थे। श्रवण कुमार ने जब पानी में अपना तुम्बा डुबोया, दशरथ ने समझा कोई हिरण जल पी रहा है। उन्होंने शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। बाण श्रवण कुमार को लगा। दशरथ को दुखी देख मरते हुए श्रवण कुमार ने कहा, मुझे अपनी मृत्यु का दुख नहीं है, किंतु माता पिता के लिए बहुत दुख है। आप उन्हें जाकर मेरी मृत्यु का समाचार सुना दें और जल पिलाकर उनकी प्यास शांत कर दें। दशरथ ने देखा कि श्रवण दिव्य रूप धारण कर विमान में बैठकर स्वर्ग जा रहे हैं। पुत्र का अग्नि संस्कार कर माता पिता ने भी उसी चिता पे अग्नि समाधि ली और उत्तम लोक को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि राजा दशरथ ने बूढ़े माँ बाप से उनके बेटे को छीना था, इसीलिए राजा दशरथ को भी पुत्र वियोग सहना पड़ा। रामचंद्र जी 14 साल के लिए वनवास को गए। राजा दशरथ का यह वियोग नहीं सह पाए। इसीलिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। श्रवण अंध मुनि के पुत्र थे। कहते हैं कि अपने अंधे माता पिता को एक वांगी में बिठाकर तीर्थ यात्रा कराया करते थे। रामायण के अयोध्या कांड में भी इस कथा का उल्लेख है। श्रवण अपने प्यासे माता पिता के पीने के लिए जल किसी जलाशय से लेने गए थे और अयोध्या के राजा दशरथ भी वहां शिकार खेलने गए थे। दशरथ ने समझा कि कोई हाथी जल पी रहा है। इसी भ्रम में उन्होंने शब्द भेदी बाण चला दिया, जिससे श्रवण कुमार स्वर्ग सिधार गए। पुत्र शोक कुल में अंधक मुनि ने शाप दिया, जा राजा, तू भी हमारी ही तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्याग कर देगा। फलता श्री राम के वन गमन के पश्चात दशरथ राम हाँ राम कहते मरे थे। श्रवण कुमार प्रसिद्ध हैं, जिससे महात्मा गांधी ने भी देखा था और इसे माता पिता की भक्ति शिक्षा मिलती है। वाल्मीकि रामायण में केवल तापस कुमार मिलता है, अंधक मुनि का नाम नहीं। श्रवण बाल्यकाल में शब्द भेदी बाण चलाने में प्राप्त कर लेने के कारण राजा दशरथ को गर्व था। पावस ऋतु में सायंकाल वे धनुष बाण लेकर सरयू के किनारे गए। उनके विचार
रात के समय जल पीने के लिए आने वाले वन्य पशु का शिकार करने का था। अचानक पानी की कुछ आवाज़ सुनकर उन्हें लगा कि हाथी चिघाड़ रहा है। उन्होंने शिकार के लिए शब्द भेदी बाण का प्रयोग किया। अर्थात सुनकर उन्होंने जाना कि बाण किसी मनुष्य का प्राणघात बना है। पास जाने पर उन्होंने एक तपस्वी को तड़पते देखा, जिसे बतलाया कि वह ऋषि है जो सांसारिकता को त्याग कर अपने अंधे माते पिता का सेवा में रत है तथा उन्हीं के लिए पानी लेने के लिए निमित्त वहां आया था। ऋषि ने दशरथ को बतलाया कि वह वैश्य पिता तथा शूद्र माता का पुत्र है। उसे दशरथ से तीर निकालने के लिए कहा तथा अपने निवास स्थान पर मार्ग पर बतलाकर माता पिता के लिए पानी लेने जाने के लिए कहा। उसके उपरांत उसने प्राण त्याग दिए। मरने से पूर्व उसने यह बतलाया कि अपने अनजाने पाप को स्वयं स्वीकृत कर लेने पर उसके माता पिता संभवतः दशरथ को श्राप नहीं देंगे। दशरथ श्राप में उनके माता पिता के पास गए। उन्होंने संपूर्ण घटना बताकर उन्हें अपना अपराध स्वीकार कर लिया। माता पिता के इच्छा अनुसार दशरथ उन्हें घटना स्थल पर शव के पास ले गए। वहां उनके विलाप करने पर इंद्र के साथ उनके पुत्र ने विमान पर आकर कहा वे शीघ्र ही पुत्र के निकट पहुंचेंगे। श्रवण के चले जाने के बाद माता पिता विलाप करने लगे तथा उन्हें दशरथ को शाप दिया कि वह भी उन्हीं की तरह पुत्र वियोग में मरेगा। उन्होंने यह भी कहा आत्मा स्वीकृत के कारण ही वह जीवित हैं, अन्यथा संपूर्ण कुल समेत कभी के नष्ट हो चुके होते। उपरांत उन दोनों ने एक चिता में प्रवेश कर प्राण त्याग दिया। महाराज दशरथ ने कहा कौशल्या, यह मेरे विवाह के पूर्व की घटना है। एक दिन संध्या के समय अकस्मात मैं धनुष बाण रथ लेकर सवार होकर शिकार के लिए निकल पड़ा। जब मैं सरयू तट पर के साथ रथ में जा रहा था तो मुझे ऐसा शब्द सुनाई पड़ा मानो वन्य हाथी गरज रहा हो। हाथी को मारने के लिए तीक्ष्ण शब्द वेदी बाण छोड़ दिया। बाण के लक्ष्य पर लगते ही किसी जल में गिरते हुए मनुष्य के मुख से ये शब्द निकले, आह मैं मरा, मुझे निरपराध को किसने मारा। हे पिता, हे माता, मेरी मृत्यु के पश्चात तुम लोगों की भी मृत्यु जल के बिना प्यास से तड़प तड़प कर हो जाएगी। ना जाने किस पापी ने बाण मारकर मेरी और मेरे माता पिता की हृदय की हत्या कर डाली है। इससे मुझे ज्ञात होता है कि हाथी की गरज सुनना मेरा भ्रम था। वास्तव में वह शब्द जल में डुबोते हुए घड़े का था। उन वचनों को सुनकर मेरे कान हाथ कांपने लगे और मेरे हाथों से धनुष भूमि पर गिर पड़ा। दौड़ता हुआ मैं वहां पहुंचा जहां वह मनुष्य था। मैंने देखा कि एक वनवासी रक्त रंजित पड़ा हुआ है और पास ही एक आधा घड़ा जल में पड़ा है। मुझे देखकर क्रुद्ध स्वर में बोला, राजन, मेरा क्या अपराध था जिसके लिए आपने मेरा वध करके मुझे दंड दिया है? क्या मेरा अपराध यही है कि मैं अपने प्यासे माता पिता के लिए जल लेने आया था? यदि आपके हृदय में किंचित मात्र भी दया है तो मेरे प्यासे माता पिता को भी जल पिला दो, जो कि निकट मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु पहले इस बाण को मेरे कलेजे से निकालो, जिसकी पीड़ा से मैं तड़प रहा हूँ। यद्यप मैं वनवासी हूँ, किंतु फिर भी मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। मेरे पिता वैश्य और मेरी माता शूद्र है, इसीलिए मेरी मृत्यु के पश्चात ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा। मेरे द्वारा उनके हृदय में बाण खींचते हुए उसने प्राण त्याग दिए। अपने इस कृत्य से
मेरा हृदय पश्चाताप से भर उठा। घड़े में जल भर करके मैं उनके पास माता पिता के पास पहुंचा। मैंने देखा कि वे दोनों अत्यंत दुर्बल और नेत्रहीन थे। उनकी दशा देखकर मेरा हृदय और भी विद्रित हो गया। मेरी आहट पाते ही वे बोले, बेटा श्रवण, इतनी देर कहाँ लगाए? पहले अपनी माता को पानी पिला दो, क्योंकि यह प्यासी अत्यंत व्याकुल हो रही है। श्रवण के पिता के वचन को सुनकर मैंने डरते डरते कहा, हे मुनि, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मैं अंधकार के कारण हाथी के भ्रम में तुम्हारे निरपराध पुत्र की हत्या कर दी है। आज्ञावश किए गए अपने इन अपराधों से मैं अत्यंत व्यथित हूँ। आप मुझे दंड दीजिए। पुत्र के मृत्यु का समाचार सुनकर वे दोनों विलाप करते हुए कहने लगे, मन तो करता है कि मैं अभी शाप देकर तुम्हें भस्म कर दूं और तुम्हारे सिर के 7 टुकड़े कर दूं, किंतु तुमने स्वयं आकर अपना अपराध स्वीकार किया है, अतः मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब तुम हमें हमारे श्रवण के पास ले चलो। श्रवण के पास पहुंचने पर वे उनके मृत शरीर को हाथ से टटोलते हुए हृदय विदारक विलाप करने लगे। अपने पुत्र को उन्होंने जलांजलि दिया। उन्होंने उसके पश्चात वह मुझे बोले, हे राजन, जिस प्रकार पुत्र वियोग में हमारी मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में घोर कष्ट उठाकर होगी। शाप देने के पश्चात उन्होंने अपने पुत्र की चिता बनाई और पुत्र को वह स्वयं भी चिता पे बैठकर जलकर भस्म हो गए। कौशल्या, मेरे उस पाप कर्म और दंड का आज भी मुझे प्राप्त हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।